अखिलेश जी गए थे अभी, उनका प्रोग्राम जारी हुआ, विशेष विमान से गए, विशेष विमान की शासन ने लैंडिंग कराई, उनके साथ उनकी सुरक्षा का पूरा अमला लगा और प्रोटोकॉल के तहत वो संगम ले जाए गए और जहां उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की वहां तक ले जाए गए और फिर वापसी तक उनके साथ भारी फोर्स रहा जब तक उनका विशेष विमान उड़ नहीं गया। और ऐसे जो भी विपक्ष का नेता जिस कद का गया उसको उस कद का मिला, कुछ नहीं तो 2 सिपाही तो लेके गया, जो भी गया, छोटा बड़ा जैसा भी। ये अखिलेश जी का, क्या राहुल जी मान लीजिए आए नहाने तो राहुल जी टी शर्ट पहन के पैदल पैदल पहिया पहिया आएंगे या वैसे ही आएंगे जैसे अखिलेश जी गए, या बाकी जा रहे हैं? अशोक जी, ऐसा तो है नहीं कि वे फापा मुंह में विक्रम टेम्पू से उतरेंगे और फिर पैदल पैदल चलना शुरू कर देंगे सामान्य जनता की तरह से। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि सामान्य भक्त श्रद्धालु जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा दे और खुद टेम्पू ले ले। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, क्राउड मैनेजमेंट में वीआईपी मूवमेंट भी आता है। सवाल ये उठता है कि वीआईपी कौन? अगर कोई जन नेता है, बड़ा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व रक्षा मंत्री है, आज वर्तमान में कोई मंत्री है, तो उसकी तो एक सूची होनी चाहिए ना। 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जो वीआईपी की सूची में आते हैं। ऐसे भूतपूर्व को प्रोटोकॉल दे रहे हो अशोक भाई, लेकिन वर्तमान गृह मंत्री पर आपको आपत्ति थी कि इनको वीआईपी मूवमेंट क्यों दिया जा रहा है? गजब बात है। वर्तमान वाले को ना दो, भूतपूर्व वाले को दो। जी अमिताभ जी, मैंने कहा कि जो जन नेता हैं, जिनसे जनता का डायरेक्ट जुड़ाव रहता है, उनको भी मैनेज करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है अमिताभ जी। ये नहीं कि जितने वहां पे, तो कई वीडियो ऐसे आए जो लाल नीली बत्ती लगे अधिकारियों की गाड़ी में तमाम उनके परिजन जो है मेला क्षेत्र में घूमते हुए नजर आए। अब अगर एक जिले का अगर पूरा प्रशासनिक अमला आप गिन लीजिए तो कम से कम 60-65 की संख्या होती है, और हर जिले में अगर सराउंडिंग का इस तरह से अगर सब लोग वीआईपी पास लेके चलने लगे तब तो हजारों की संख्या हो जाएगी अधिकारियों की ही। तो आप तो पहले बाइफरकेट करें मेला प्रशासन और सरकार कि वीआईपी कौन लोग हैं। वीआईपी जो जन नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिनके आने से जनता उनके ऊपर या उनसे मिलने के लिए वहां पे दुर्व्यवस्था भड़क सकती है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी। क्राउड मैनेजमेंट में वीआईपी मूवमेंट भी आता है। अब अगर सरकार को लगता है कि अखिलेश यादव जी को अकेले छोड़ देने से अगर भीड़ को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम तो नहीं मांग किए थे कि हमको सारी व्यवस्था एसपीजी चाहिए, एनएसजी चाहिए, हम तो ऐसा मांग नहीं किए थे। वो सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको सकुशल, जैसे बाकी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी होती है कि उनको सकुशल स्नान कराए, वैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज की भी जिम्मेदारी थी मेला प्रशासन की और सरकार की कि उनको भी सकुशल जो है स्नान कराए। तो इसमें हमारी तरफ से कोई प्रोटोकॉल का वो नहीं था। सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि वीआईपी लोगों की संख्या को सीमित रखा जाए। ये नहीं कि हर जिले से 50 वीआईपी पैदा हो गए, पास लेकर के सेटिंग करके जुगाड़ लगा करके उनके परिजन जा रहे हैं। तो ये सारी दुर्व्यवस्था अमिताभ जी जो खराब हुई है, जो व्यवस्था वहां पे, ये इसी वजह से खराब हुई है। अमित शाह जी के आने से, माननीय अखिलेश यादव जी के आने से, राहुल गांधी जी के आने से, योगी जी के आने से व्यवस्था खराब नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये बड़े चेहरे हैं। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा। अशोक जी ने अभी बात थोड़ी सी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया है आज। अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। कल तक समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के बार बार जाने पर आपत्ति कर रही थी। मैं नाम लेके बोल दूं, बोले बार बार क्यों जा रहे हैं, इनके जाने से ही बवाल हो रहा है। अच्छा जी, वो ना जाए तो आप जाओगे, आप मीटिंग लेंगे, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष को भेज दिया जाए कि जा भैया तू मीटिंग ले ले? नहीं ना। अमित शाह जी जिस दिन गए थे उस दिन उनकी आलोचना कितनी हुई। आज अशोक जी ने गाड़ी घुमा दी, यू टर्न ले लिया, उन्होंने उनको तो देना चाहिए। तीसरी बात आई कि हमने सिक्योरिटी नहीं मांगी, हमने प्रोटोकॉल नहीं। बाकायदा एक चिट्ठी जाती है, अशोक जी जानकार व्यक्ति हैं, जानते हैं, शासन को। उस चिट्ठी में मिनट टू मिनट प्रोग्राम दर्ज होता है और उसके अंत में लिखा यह होता है कि कृपया उचित सुरक्षा प्रबंध करने का कष्ट करें। सुरक्षा प्रबंधों के लिए, प्रोटोकॉल के लिए चिट्ठी जाती है अशोक भाई, आप तो जानते हो, ठीक। और इस वक्त आप कह सकते हो
कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि किसी अधिकारी ने अपनी गाड़ी में अपने किसी रिश्तेदार को कुंभ नहीं घुमाया होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के देखिए, ऐसा कहां नहीं होता, कहां नहीं होता। नेता जब लंबा कुर्ता पहन के झपड़ झपड़ चलता है तो वो भी 4 चेले साथ लेता है, गुड हुआ, नहलवा के लाते हैं। क्या ओम प्रकाश कह रहे थे ना, हमें बताना हमारे संग कौन कौन चलेगा, कुंभ घुमा के लाते हैं, कह रहे थे ना। तो अगर किसी इंस्पेक्टर ने 2 लोगों को कुंभ नहलवा दिया तो कोई गुनाह हो गया क्या मित्र? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को अभी आना शेष है, वो एक लकीर खींच दें कि हम कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम श्रद्धालुओं के साथ चलेंगे, बिल्कुल कुंभ की रज को माथे पर लगा के खींच दे, मैं प्रशंसा करने आऊंगा। वो सिक्योरिटी हटा दे कि नो प्रोटोकॉल एट ऑल। वो और प्रियंका जी कर सकते हैं? नहीं। अरे प्रमोद तिवारी भी जाएंगे, अजय राय भी जाएंगे, तो 2 सिपाही तो वो भी ले जाएंगे, ज्यादा ना सही। आपके सिपाही सिपाही और दूसरे के सिपाही आतताई, ये चीज ठीक नहीं, नपना एक रहे। खैर, रत्नाकर सिंह, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये बात क्यों नहीं हम स्वीकार करते कि देवता भी धरती पर आ जाएं, फिर भी अगर हम केवल संगम नोज को ही कुंभ का प्राण घोषित करेंगे तो हमेशा आपदाओं का खतरा बना रहेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? जी बिल्कुल। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जो बात हमने आज सुबह 3 बजे से कहना शुरू किया, ये बात कुंभ के पहले दिन से क्यों नहीं कही थी? रत्नाकर जी, इसका जवाब आपसे चाहिए, बाकी सब बातें ठीक है। जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें अरे भाई, आपने ये ज्ञान जिस दिन कुंभ आरंभ हुआ उस दिन क्यों नहीं दिया, और इस ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं किया? देखिए अमिताभ जी, अमूमन ये होता है कि कुंभ क्षेत्र जो है किस कदर इस बार बढ़ाया गया था, आपने देखा। मैं क्या वो सब मालूम है, मैं पूछ रहा हूं आपने इस जो प्रचार अब रात 3 बजे दोपहर रात से किया, वो प्रचार कुंभ के आरंभ से क्यों नहीं किया कि संगम के 15 किलोमीटर के 16 किलोमीटर के परिफेरी में परिधि में जितने घाट हैं सब उतने ही पवित्र हैं, सब में अमृत की बूंद है, सब उतने ही पवित्र हैं, आध्यात्मिक है। क्यों नहीं कहा हमने? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले बात पूरी सुन लो फिर इकट्ठे जवाब। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं रावत जी, जिनसे कहा कि जहां हो वही नहा लो, उनने कहा भैया गंगा तो हमारे घर में रही, बगल जहां से आए रहे हैं, तो हुए नहीं नहा लेते, मरे चाहे जिए जाइए संगम। लो, इस तर्क की काट ढूंढ लाइए, कोई माई का लाल इस तर्क की काट लाए। फरुखाबाद के एक परिवार से हमने कहा उधर ना जाओ, जहां हो वही नहा लो, बोले भैया तो गंगा तो हो ही रहा है जहां से आए, फरुखाबाद नहीं गंगा, अब बोले यहां आए गंगा में नहाए। रत्नाकर जी, आपसे सिर्फ इसी बात का उत्तर चाहिए। इस बात का उत्तर आ जाएगा समझदारी भरा तो हमेशा के लिए कुंभ में भीड़ प्रबंधन में सुविधा हो जाएगी। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन कुंभ रहेगा और श्रद्धालु रहेंगे, उसका प्रबंधन सर्वोत्तम ढंग से होना चाहिए। रत्नाकर जी, आप बताइए। जी अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भीड़ की उम्मीद की जा रही थी कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 10 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पे आएंगे। एक मिनट, अब फिर गलत, अब दाएं बाएं ना भटको मुझे। एक मिनट बाबू, मैं आपको वो वक्तव्य बता दूंगा जिसमें कहा गया था कि आएंगे 8 करोड़ से 10 करोड़, लेकिन हमारी तैयारी 12 करोड़ की है। इसलिए मत कहिए अचानक से भीड़ ज्यादा आ गई, अचानक कुछ भी नहीं है। अब बताइए। बिल्कुल अचानक से भीड़ की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 करोड़ के लगभग जो है वह श्रद्धालु वहां मौनी अमावस्या का जो शुभ दिन है उस दिन जरूर लोग आएंगे, और उनको प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि किस तरह से कहां से बैरिकेडिंग करके और लोगों को डाइवर्ट करेंगे, भीड़ को डाइवर्ट करके जो है वो स्नान का बंदोबस्त करेंगे, और प्रशासन ने काम किया था। लेकिन श्रद्धालु लोग जो है वह संगम नोज के पॉइंट की तरफ ही सारे लोग बढ़ना शुरू कर दिए। और मैं आपको बता दूं, ब्लू लाइन बनी हुई थी,
भीड़ को डिवाइड करने के लिए ब्लू लाइन बनी हुई थी। उस ब्लू लाइन के बैरिकेड को फांद करके और लोग जो है संगम नोच पॉइंट की तरफ जाने लगे, और जब तेजी से जाने लगे तो इसी क्रम में वहां पे भगदड़ जो हुई, और प्रशासन वहां पे कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ का हुजूम इस कदर था कि वहां पे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी प्रशासन को, और सब लोग संगम नोच की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ हुआ। निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग करके अलग अलग स्थानों पे एक मिनट और रुकना होगा।